बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो कई दिनों से जो है ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। पता नहीं क्या मसला है, इतना ही ज़्यादा सुस्ती सी बनी हुई है। हालांकि मैं सफाई सुथराई का बहुत ही ख्याल रखती हूँ और जब अपने घर को देखती हूँ ना तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। खैर आज तो मैंने वही बात है कि हिम्मत नहीं हारी है। मैंने कहा चलो आज तो मैं ना अपनी लाजमंद सफाई करती हूँ। और बची हुई रोटी पड़ी थी तो छोटे छोटे जो है ना मैंने उसके टुकड़े किए हैं वो डाल आई हूँ मैं मुर्गियों को। और यहाँ देखें जहाँ पे भी ना दीमक लगी हुई है, अंडों को भी उसने नहीं छोड़ा है। तो अंडे मैं उठा के आ गई थी, फिर उनको धो के मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये छोटा सा बाउल भी ना मैंने लिया था कल मुर्गियों के लिए। इसमें मिर्ची प्याज सारे छिलके या कोई रोटी शोटी के टुकड़े बंदा मुर्गियों को डाल देते हैं और फिर वो आसानी से ना उनका अपना वहाँ पे एक बर्तन पड़े उसमें डाल देती हूँ। और ये साफ़ सुथरा ना फिर घर में लेके आ जाती हूँ, फिर इसमें इकट्ठा करती रहती हूँ। और फिर ये वाला भी ना ये बर्तन लेती आती हूँ और उनको उसी अपने बर्तन में डाल देती हूँ। इससे एक तो ये है कि मुझे भी आसानी होती है और बर्तन भी यहाँ साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। और वो गंदा बर्तन जो है ना मुर्गियों वाला वो यहाँ पे लेके नहीं आना पड़ता। ये सिर्फ मेरे मुर्गियों के इस्तेमाल में है। वापसी पे अंडे उठाते आया जाते हुए उन्हें कुछ डाल दिया और वापसी पे इसमें अंडे उठा के आ गए। तो ये मैंने बनाई थी चूरी और ये मैंने दिए थे अपने रिश्तेदारों को, वहाँ से आए खा लीजिए। भी मैंने न्यू किचन में रखने हैं। तो यहाँ पे मेरी अलमारी का भी कुछ ये हाल होया पड़ा है। मैं डेली ना हमेशा मेरे मेहमान आए या कोई फालतू का बर्तन हो तो मैं जल्दी से ना अपनी न्यू किचन में रखाती हूँ। और एक तो ना जैसे दूसरे पैकेट लेते हैं ना 1 kg वाले या ½ kg वाले, तो वो बहुत ही कुछ ज़्यादा लग जाते हैं। मैं हमेशा जो है ना ये 50 रुपये वाला लेती हूँ, 100 वाला भी मैंने कभी नहीं लिया। क्योंकि ये जो है ना मेरी 2 बेटी हैं और मेरे कपड़े एक 50 वाले में ना मैं बाल्टी में पानी डाल के भिगो के रख देती हूँ। डेली के हमारे जो कपड़े होते हैं ना वो धुल जाते हैं। और जब सफ़ेद कपड़े हों तो फिर उनके लिए एक पैकेट यही डाल दिया और एक बड़ी टिक्की जो होती है ना वो सूफी वाली वो मैं साबुन की डाल लेती हूँ। मेरे सारे कपड़े चादरें सिरानों के तकिए सब कुछ धुल जाता है। तो मैंने कहा चलो अलमारी की भी सफाई कर लेती हूँ। साथ में इतने ज़्यादा बर्तन पड़े हैं। सुबह को मैंने लस्सी भी नहीं बनाई थी क्योंकि हमारी मधानी जो थी ना वो बनने गई हुई थी, ख़राब हुई पड़ी थी। तो मैंने ना उसको जोड़ने के लिए मिस्त्री को दिया था। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा बाल्टियाँ पड़ी हैं और बहुत सारा जो है ना मेरा काम पड़ा है। तो मैं करूँगी अपनी किचन की सफाई। जब किचन साफ़ सुथरी होगी तो इंसान का दिल भी खुश हो जाता है। चाय मैंने बना ली है अब, क्योंकि हमारे पास ना ज़ोहर के बाद ना 3 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे एक मैं नीचे प्लास्टिक की शीट रखती हूँ और ऊपर ना ये वाला कपड़ा खींच डाल देती हूँ। इससे जितना पानी होता है ना इससे जज़ब होके इस पे गिरता है, ना कि उस चारपाई पे जाता है। यहाँ पे मैं बर्तन जो है ना रखती रहती हूँ और फिर जब खुश्क हो जाते हैं पंखा चलता रहता है फिर उनको उठा के उस जाली में रख दिया। बस मैंने सोचा है कि जो मैं अपने लिए मेरी आसानियाँ तो क्यों ना वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको भी मैं बता दूं, ताकि वो भी आसानी हो जाए उनके लिए भी। तो इसीलिए मैं इस जाली में रखती हूँ क्योंकि इसमें ना कोई मच्छी छिपकली ना मच्छर ना मक्खी कुछ भी नहीं जा सकता है। एक में मैं अपने बर्तन रखती हूँ, एक में घी ऐसी चीज़ें, और नीचे वाले में रोटी रख देती हूँ। साथ में मेरे आटे वाला डोल पड़ा है ये वाला। हम तो अपनी ज़बान में ना आटे का डोल या ड्रम बोलते हैं। ये छाती इसकी खाली होती है। फ़िलहाल इस पे चीज़ें पड़ी हैं, ये भी मैं उठा लूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं अपनी टोकरी और छुरी और ऐसी चीज़ें रखती हूँ सिर्फ इस पे। यहाँ पे सिर्फ बर्तन होते हैं, वहाँ पे सिर्फ मसाला जात होते हैं। वहाँ पे मैंने धूकश के सामने कपड़ा लगाया हुआ है क्योंकि एसी की कूलिंग यहाँ से निकल के ना ऊपर चली जाती थी। और वहाँ पे सिर्फ एक गैस रखा हुआ है और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं। अब मैं सोच रही थी कि इस सिंक के नीचे ना एक टूंटी लगवा दूँ। जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, खड़े होकर बर्तन नहीं धो सकती, तो नीचे जो है ना बैठ के बर्तन धो लिया करूँगी। और इस कूलर में क्योंकि मेरा फ्रिज जो है ना बर्फ़ नहीं बनाता है, ये फुल भर के ना 4 से 5 कटोरे मैं बर्फ़ के ले आती हूँ जो शाम तक ना मेरे पूरे हो जाते हैं। मेरे लिए भी आसानी, और बार बार फ्रिज में से बर्फ़ निकालने की जो है ना मुश्किल होती है कि बर्फ़ निकालो नहीं निकल रही है, वही एक बार निकाल के ना मैं सारी रख देती हूँ। और इस फ्रिज में सिर्फ मेरा पानी होता है और थोड़ा सा जो मक्खन बच जाए और दूध, क्योंकि ये जो है ना इसका नीचे वाला ये जो है ना खाना ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता है।
खैर मैं अब अपनी सारी चीज़ें समेटती हूँ। समेटने के बाद फिर मैं आपके अपनी किचन का विज़िट करवाऊँगी कि मैंने अपनी किचन में कैसे कैसे चीज़ें रखी हैं जो मेरे लिए भी सुकून होती हैं, और शायद आप भी मेरी तरह रखें और आपके लिए भी सुकून बन जाए वो चीज़ें, और इंसान का दिल भी खुश हो जाए अपनी किचन को देख के, और अपने लिए सहूलत बनाए, क्योंकि अपने लिए जिएँ। हमेशा दूसरों के लिए जी जी के ना और दूसरों की मान के ना इंसान थक जाता है, और अपने लिए वो बिल्कुल भी नहीं सोचता है। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, मैं घर वालों के बारे में सोचती हूँ, अपने लिए नहीं। इसीलिए मैं हमेशा टेंशन परेशानी की वजह से बीमार रहती हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि कुछ टाइम ना इंसान खुद को भी दे। यहाँ पे साथ साथ जो है मैं अपनी बेटी को भी पढ़ा रही हूँ, और ये लिख के आई है सबक इसको, क्योंकि ये अभी प्रेप में है तो साथ साथ इसके संडे मंडे भी हो रहे हैं, तो ये भी वो कर रही है।